हेलो एवरीवन। आप सभी का अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे हमने जो कल प्रिडिक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान हुआ था कि नहीं, और दूसरा हमने क्या ट्रेड प्लान किए, किस हिसाब से ट्रेड प्लान किए थे। तीसरा हम देखेंगे 18 अप्रैल के लिए यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। वीडियो चालू करने से पहले एक दो तीन चीज़ें हैं वो आपको बता दें। देखिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसमें आपको ज्वाइन होना रहेगा तो आप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से यहाँ इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह दी जाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग की लिंक है वो शेयर किए जाती है। दूसरा एक है कि आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करने रहेंगे फ्री में, आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन किए नहीं है, आप सीखना चाहते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको सीखने की इच्छा है, अ, खुद सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपना एक कोर्स भी है का डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो को एसेस कर पाएंगे। ये पेड है तो वो भी बताना ज़रूरी है, पेड कोर्स है। में बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है उसके हिसाब से, और कुछ थियोरेटिकल नॉलेज और लाइव वीडियोस बहुत सारे हैं जिससे आप सीख पाए। तो अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मेन टॉपिक की ओर आते हैं। हमने प्रिडिक्शन यहाँ पे कल क्या किया था कि ये ऑलरेडी एक गैप डाउन देके यहाँ पे मूवमेंट किया था, ये सपोर्ट जोन था। अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होके नीचे निकलता है तो हम एक फुट साइड का प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन होता है तो हम यहाँ से यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि यहाँ से एक अच्छा ट्रेड फुट साइड के लिए बन सकता था। तो अपना प्लान इसमें कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ, आप कह सकते बैंक निफ्टी में नहीं और निफ्टी में भी नहीं, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस इस लेवल तक आई ही नहीं है और यहाँ से कुछ ट्रेड हमें मिला नहीं है। तो आज के जितने भी ट्रेड हुए हैं सिंपल प्राइस एक्शन पे बने हैं, और इसमें हमने बैंक निफ्टी में एक दो तीन चार चार ट्रेड प्लान किए थे, निफ्टी में एक दो तीन तीन ट्रेड प्लान निफ्टी में हुए थे। तो ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, यहाँ पे देख लीजिए। सुबह का मॉर्निंग का ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूसली एक सपोर्ट ले रहा था और ऊपर एक रेजिस्टर। तो ये जब ब्रेक होने हाँ, ब्रेक होने के टाइम पे हमने इसमें एंट्री ली थी 1:5 के आसपास का। रिस्क रिवॉर्ड 5 या 6 भी बोल सकते हैं आप, 1:6 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड इसमें देखने को मिला हमें। दूसरा ट्रेड जो प्लान किया था, सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यहाँ डबल टॉप और इसके ब्रेकआउट पे प्लान किया था, जिसमें 1:2 गलत दिखा कि हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, इसकी वजह से ज़्यादा दिखा। 1:2 के आसपास का इसमें भी प्रॉफिट हुआ। तीसरा ट्रेड जो यहाँ पे प्लान किया था ये इस बेसिस पे किया था, इसने यहाँ पे ये ब्रेकडाउन देने के बाद आया वापस ये। तो एक यम पैटर्न की नेकलाइन बोल सकते हैं आप, नेकलाइन के बेसिस पे इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और ट्रेड में एंट्री की। का भी स्टॉप लॉस बाद में हमने ट्रेल किया था, इसमें भी 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड देखने को। तीन ट्रेड। चौथा जो ट्रेड था यहाँ पे एक बहुत देर होल्ड करने के बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट फेल किया, सभी ये भी एसएल थे सबको उड़ाया। एसएल उड़ाने के बाद वापस ये रिवर्स इसके ऊपर आने जैसे ही आया और एक बिग कैंडल बनाई, तो हमने यहाँ पे एक कॉल साइड का प्लान किया था। अब चाहिए ये कैंडल के आसपास हमने प्लान किया था और छोटे स्टॉप लॉस के साथ किया था, एक 10 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। और आप देख सकते हैं 1:5 या 1:6 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिला। टारगेट हमने जो रखा था
डबल टॉप जो है यहाँ तक का रखा था, तो ऊपर भी काफ़ी गया लेकिन हमने यहाँ पे बुक कर दिया था। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के ट्रेड। निफ्टी में आज जो ट्रेड बने थे, निफ्टी में आप देख सकते हैं पहला ही शुरुआत ये जो ट्रेड लिया गया था, तो सेकंड कैंडल पे ये ट्रेड हमने लिया था। ट्रेड लेने के पीछे एक रीज़न था कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन से ये रिवर्सल हुआ था और चांसेस थे कि एक जैसे हमने बोला था कि एक नीचे अगर गैप डाउन होता है तो ऊपर यहाँ तक के एक रिट्रेसमेंट के चांसेस रहेंगे। तो उस बेसिस पे हमने इसमें कॉल में एंट्री की। 1S2 ये भी स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, इसलिए वो 1:4 के आसपास का इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिला। बाद में एसएल ट्रेल किया था तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सेकंड जो ट्रेड प्लान किया था, जैसे इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, वैसे यहाँ पे एक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था। आप कह सकते हैं कि ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप जो भी है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये नेक लाइन का ब्रेकआउट, इस पे हमने ट्रेड में प्लान किया और इसमें भी 1:4 या 5 तक इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को 1:7 अच्छा खासा इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। तीसरा जो ट्रेड था, ये प्लान करने के पीछे रीज़न था, ये 5 मिनट्स की कैंडल थी, इसका ब्रेकआउट दिया था इसने। ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई हर्डल भी नहीं था। तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया और यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई। तो हमने प्लान क्या किया था कि जब ये हैमर कैंडल का हाई ब्रेक करेगा और ऊपर ये लाइन के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ से कॉल साइड का प्लान करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 1:5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी देखने को मिला। ये भी अच्छा प्लान हुआ था। 2-3 ट्रेड हुए थे और तीनों ट्रेड निफ्टी में आज अच्छे परफॉर्मेंस मिला है। तो अब देख लेते हैं कल के लिए यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन हो सकता है। सब निकाल देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, और सिंपल लेवल पे हम फोकस करेंगे। तो उसी पे ट्रेड का यानी प्रिडिक्शन क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, इसमें बड़ा टाइम फ्रेम लेने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से हाईलाइट और अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से चैनल ब्रेक होने के बाद 2 दिन लगातार गैप डाउन हो रहा है, और जो मोमेंटम है, यानी जो बायर को मिलना चाहिए मोमेंटम, ये सभी ये गैप डाउन देके पूरा ख़त्म कर रहा है और दिन भर उसी रेंज में घूमता जा रहा है। तो कोई यहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांसेस नहीं है। सेम निफ्टी में भी सेम है, बैंक निफ्टी में भी सेम है। एक्चुअली ये मोमेंटम यहाँ से जब मिलता था और कंटिन्यू रहता था तो ये वनडे का मूवमेंट ही हो जाता था, लेकिन गैप डाउन की वजह से थोड़ा इसमें इश्यूज आ रहे हैं और मोमेंटम भी वैसा, क्योंकि अगर आप पुट साइड के लिए देखेंगे कभी भी पैनिक सेलिंग आती है। पैनिक सेलिंग जब आती है तो अच्छे खासे पॉइंट देके जाती है, लेकिन ये गैप डाउन ही 200-300 पॉइंट कर रहा है और दिन भर का मूवमेंट एक ही कैंडल के अंदर रहता है। इसमें कोई अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं है बायर के लिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे
बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी में एक पहला चैनल जो था ये था, इस चैनल का ब्रेकडाउन दिया है और अभी ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट भी ब्रेक करके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब नीचे का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जोन है, अ, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी आप कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो है एक सपोर्ट जोन जैसे ही एक्ट करने वाला है, बहुत बड़ा है। तो इतना तो हम, यानी आप देखेंगे तो इतना पॉइंट अगर हम मिस कर देंगे तो यहाँ पे 300 पॉइंट, यानी पूरा एक दिन का मूवमेंट मिस करने जैसा है। तो है भी वैसे ही केस, क्या कुछ कर नहीं सकते इसके। तो हम ये शिफ्ट करके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे लेके जाते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट जोन है। दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक है, यही अच्छा है। पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन क्रिएट करने से 300 पॉइंट की मूवमेंट मिस हो जाएगी। इसके नीचे निकलता है तो हम अलग से एक प्लान रखेंगे। अभी शुरुआत करते हैं फ्लैट की ओर। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या हो सकता है। तो अभी आज जो क्लोजिंग मिला है 47,600 के आसपास मिला है। जैसे कि हमने कल भी प्रिडिक्शन किया था कि अगर यहाँ से 47,600 से 700 तक फ्लैट ओपन करके जाता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट ले पर टच करके एक बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म करता है, तो यहाँ से हमें, यानी 47,700 से 47, एक 500 का राउंड नंबर यहाँ पे बीच में है वो एक, और दूसरा इसके नीचे निकलता है तो 47,220 या 230 आप कह सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो पहला जो हमारा ट्रेड रहेगा, अगर ये ऊपर निकलता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ये ट्रेड गुड साइड की ओर बनेगा। गैप अप हो जाता है, यहाँ से गैप अप अगर होता है 600 से 700 तक गैप अप हो जाता है एक, या आप कह सकते हैं 730 तक, यहाँ पे गैप अप हो जाए और यहाँ से एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हो तो भी हम एक पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्लैट की केस और गैप अप की केस। अब जैसे कि लगातार 2 दिन गैप डाउन हो रहा है, तो गैप डाउन भी सिनेरियो देखना पड़ेगा। गैप डाउन की केस में सेम यहाँ पे अगर ये गैप डाउन हो जाता है 200-300 पॉइंट, जैसे कि 2 दिन से हो रहा है ऑलरेडी, तो अगर यहाँ से गैप डाउन हो जाता है ये हाँ अभी 600 है ना, 46,700 यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है तो एक अच्छा खासा ये सपोर्ट जोन बन रहा है, और यहाँ से कुछ पॉजिटिव मूवमेंट की, यानी एक अच्छी हैमर टाइप कैंडल बने या बुलिश कुछ साइन बने, तो यहाँ से हम कॉल साइड का एक प्लान कर सकते हैं जिसके टारगेट 47,500, 20,600 और 700, ये 3 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये फ्लैट के केस, सॉरी गैप डाउन की केस में यहाँ पे हो गया। गैप डाउन अगर इसके नीचे होता है, गैप डाउन समझिए 47,230 या 240 के आसपास गैप डाउन हो जाता है और यहाँ से एक बुलिश कैंडल या हैमर फॉर्मेशन वगैरह कुछ होता है, या आप कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन कुछ बनता है कि पॉजिटिव साइड में जाएगा, तो उस हिसाब से अगर हम प्लान करेंगे तो यहाँ से हमारा एक कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है 47 टू, या 47,230 से 47,230 से यहाँ से एक पॉजिटिव कॉल साइड का प्लान हो सकता है जिसका पहला टारगेट 47,400, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 500 और 700, ये 3 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट के केस में अगर ये फ्लैट ओपन होता है और नीचे निकलने लगता है, फ्लैट ओपन होके अगर ये नीचे निकलने लगता है तो यहाँ देखिए कंटिन्यूसली एक
दिन भर का एक ये सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है तो आप एक पुट साइड का भी प्लान कर सकते हो। फ्लैट के केस में यहाँ से ये नीचे आता है और ये सपोर्ट जो है ब्रेक करता है, नीचे कैंडल सस्टेन होती है, क्लोज होती है, और उस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो हम नीचे 47,400 तक एक पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी एक एरो मार्क करके रख देंगे। इसके नीचे हमें फ्लैट की केस में नीचे आता है तो पुट साइड का प्लान करना है, जिसका टारगेट पहला 47,400 और नीचे के नीचे निकलता है तो 230। दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब और एक सिनेरियो यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया और ये 47,530 यहाँ तक आता है, यहाँ पे होल्ड करता है और रिवर्स यानी अप साइड जाता है, तो यहाँ से कॉल साइड का भी एक प्लान बन सकता है। तो दोनों प्लान यहाँ पे पॉसिबल है कि एक डाउन साइड की भी मूवमेंट यहाँ से दिख सकती है, या फ्लैट ओपन होके यहाँ पे फिर सपोर्ट ले और ऊपर निकले तो भी एक मूवमेंट आपको अप साइड की देखने को मिल सकती है, जिसके टारगेट 47,600 700 ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कभी फ्लैट के केस में यहाँ से नीचे आता है तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी का देख लेते हैं अब। तो निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है 22,170 के आसपास फ्लैट ओपन हो जाता है और ऊपर निकलने लगता है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो हम ऊपर की लेवल यहाँ से 22,180 या 190 से 22,230 260 ये दो लेवल तक पकड़ सकते हैं। अब रिवर्सल कहाँ से मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ से रिवर्सल मिलता है, कुछ बेरिश फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से पुट साइड का प्लान हो सकता है, या ये सीधा कंटिन्यू निकले, ये गैप जो बना है ये गैप फिल करे, यहाँ पे बेरिश कैंडल बना है तो भी यहाँ से पुट साइड का प्लान बन सकता है। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, यहाँ से हमें पुट साइड का एक प्लान देखने को मिल सकता है। दो जगह पे से है, एक ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक करके डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो ये दो जगह है जहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है। गैप अप के केस में भी सेम है, गैप अप अगर हो जाता है और 22,230 या 22,260 के आसपास गैप अप हो जाता है, यहाँ से बेरिश फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से अच्छा ट्रेड बन सकता है पुट साइड के लिए, जिसका फर्स्ट टारगेट आप बोले तो कह सकते हैं 22,200, इसके नीचे निकलता है तो 22,180, इसके नीचे निकलता है तो फिर 22,100 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गए गैप अप और फ्लैट की कंडीशन में। अभी दूसरा जो सिनेरियो आता है वो अगर ये फ्लैट ओपन होता है और नीचे निकलने लगता है यहाँ से, तो यहाँ पे आप ये जो कैंडल बनी है इसके नीचे यानी 22,156 के नीचे अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके नीचे निकलता है 15 मिनट की कैंडल, इसमें सस्टेन या 5 मिनट की आप कह सकते हैं 5 मिनट की कैंडल नीचे सस्टेन होती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो आप नीचे के टारगेट जो है 22,100 ये एक टारगेट पकड़ सकते हैं, और इसके नीचे निकला तो फिर 22,000 का एक राउंड नंबर है, या आप कह सकते हैं 22,020 या 22,000 का राउंड नंबर, इसके नीचे भी निकलता है तो फिर यहाँ पे 21,995 का एक प्लान हो सकता है। जैसे कि 2 दिन से ये गैप डाउन ओपन हो रहा है, सेम अगर यहाँ पे तीसरे दिन भी गैप अप डाउन ओपन होता है, लेवल यहाँ पे आ जाती है, या यहाँ पे 22,000 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है,
तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। दो सिनेरियो यहाँ पे बन सकते हैं, एक तो गैप डाउन हो, सीधा नीचे निकले 22,940 या 950 से एक सपोर्ट ले और ऊपर के साइड में निकले, तो यहाँ से कॉल साइड का सिनेरियो बन सकता है। तो हम यहाँ पे मार्क करके रखते हैं कि अगर गैप डाउन होता है और यहाँ से एक रिवर्सल लेता है तो कॉल साइड का प्लान बन सकता है, जिसके टारगेट आप कह सकते हैं 22,100 और 200, ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बीच में एक और एक टारगेट है 22,150, ये भी एक पकड़ के चल सकते हैं। तो ये हो गया गैप डाउन की केस में। फ्लैट की केस में अगर फ्लैट की केस में हमने बात की कि फ्लैट की केस में ये 22,150 अगर ब्रेक करके नीचे 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करता है, उसका लो ब्रेक होता है, तो पहला लेवल जो हमें मिलेगा 22,100, इसके नीचे निकलता है तो 22,080, और इसके नीचे निकलता है तो फिर 22,000 का राउंड नंबर, और इसके नीचे 22,950, ये तीन लेवल देखने को मिल सकती है। तो हमने सारी लेवल यहाँ पे चेक कर लिए। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी नए मेंबर से वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे। आई थिंक हमने सारे बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है, तो आज के वीडियो में यही रुक जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।